अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में क्वारंटीन की पॉलिसी में एक मरतबा फिर से अपडेट किया गया है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं यही जानकारी शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोगों को स्क्रीन पर मेरा टिकटॉक ID नज़र आ रहा होगा। अगर आप भी टिकटॉक यूज़ करते हैं तो इसको ज़रूर फॉलो करें। आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूँगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्वारंटीन की पॉलिसी में क्या चेंजिंग आई है। तो सबसे पहले हम 10 कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे जिससे हम और आप लोग बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम बाकी कंट्रीज़ का देखेंगे। तो अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री, जिसमें टोटल 10 मुल्कों के नाम हैं: इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मिस्र, सूडान और साउथ सूडान। तो टोटल ये 10 कंट्री हैं जिसको अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री में रखा गया है। तो इन मुल्कों से जो लोग भी कतर आएंगे तो उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके डिटेल से बताने वाला हूं। तो पहले ग्रुप में वो लोग हैं जिनके पास कतर का इकामा है, या ये कि वो GCC कंट्री से बिलोंग करते हैं, या ये कि वो कतरी हैं। और दूसरे ग्रुप में वीज़ा होल्डर, जिनके पास में कतर का इकामा नहीं है बल्कि उनके पास में कतर का वीज़ा है। जिनके पास में कतर का इकामा है, या ये कि वो कतरी है या GCC कंट्री का शहरी है, तो ऐसे लोगों को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है वैक्सीनेटेड और दूसरा है अनवैक्सीनेटेड। तो इन 10 मुल्कों से ट्रैवल करके कतर आने वाले कतरी, GCC कंट्री के लोग और कतर के इकामा होल्डर जो कि फुल वैक्सीनेटेड हैं, तो उनको कतर आने से पहले 72 घंटा के अंदर में PCR टेस्ट करवाना होगा। कतर पहुंचने के बाद इनको 2 दिन होटल या मुकैनिस क्वारंटीन में रहना होगा। क्वारंटीन में दोबारा इन लोगों का PCR टेस्ट होगा। अगर इनके साथ में 11 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो इनके पेरेंट को देखा जाएगा कि उनके पेरेंट वैक्सीनेटेड हैं या अनवैक्सीनेटेड हैं। अगर उनके पेरेंट को मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी है तो बच्चे को भी माना जाएगा कि वो भी जो है फुल वैक्सीनेटेड है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है, वो ये कि आपने वैक्सीन कहाँ लगवाया है। अगर आपने वैक्सीन का फुल डोज कतर के अंदर ही में लगवाया है तो कोई बात नहीं है, आपको क्वारंटीन में सिर्फ PCR टेस्ट करवाना होगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अगर आपने कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया है तो आपको होटल क्वारंटीन या मुकैनिस क्वारंटीन में PCR टेस्ट के साथ में एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाना होगा। अगर यही लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, मतलब कि कतरी, GCC कंट्री के लोग और कतर के इकामा होल्डर जो कि इन 10 कंट्री से कतर आ रहे हैं, अगर इन लोगों ने वैक्सीन का मुकम्मल डोज नहीं लगवाया है, या ये कि ऐसा वैक्सीन का डोज लगवाया है जो कि कतर में अप्रूव्ड नहीं है, तो इन लोगों को कतर आने के बाद में 7 दिन का होटल क्वारंटीन या मुकैनिस क्वारंटीन होगा। आने से पहले इन लोगों को PCR टेस्ट करवाना होगा और आने के बाद में इन लोगों का दोबारा फिर से 6ठे दिन PCR टेस्ट होगा। 7वें दिन रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद में इन लोगों को क्वारंटीन से छुट्टी मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कि इन 10 कंट्री से आ रहे हैं लेकिन उनके पास में कतर का इकामा नहीं है बल्कि उनके पास में कतर का वीज़ा है। यहाँ पर दोस्तों वीज़ा के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया गया है कि कौन सा वीज़ा, विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या वर्क वीज़ा, कौन सा वीज़ा। यहाँ सिर्फ वीज़ा के बारे में कहा गया है, वीज़ा होल्डर। अगर इन लोगों ने कतर का अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा लिया है, कंप्लीट डोज ले लिया है, तो इन लोगों को आने के बाद में 2 दिन होटल या मुकैनिस क्वारंटीन में रहना होगा। कतर आने से पहले इन लोगों को 72 घंटा के अंदर PCR टेस्ट करवाना होगा। इसी तरह जब इन लोगों का क्वारंटीन होगा 2 दिन का, तो क्वारंटीन में दोबारा PCR टेस्ट करवाना होगा। अगर इन लोगों ने कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया है तो इन लोगों को एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाना होगा। अगर इनके साथ में 11 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो इनके पेरेंट को देखा जाएगा कि उनके पेरेंट वैक्सीनेटेड हैं या अनवैक्सीनेटेड हैं, वही हुक्म बच्चा पर भी लगाया जाएगा। जिन वीज़ा होल्डरों ने कतर अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं लगवाया है उनको कतर आने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पर वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा के बारे में अलग से कुछ नहीं कहा गया है। तो इससे पहले तक वर्क वीज़ा वालों को आने की इजाज़त थी, कतर जा सकते थे। तो उम्मीद है कि इस मरतबा भी ऐसा ही हो। ये 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को मालूम हो जाएगा। दोस्तों कतर में अप्रूव्ड वैक्सीन का लिस्ट आपको बाएं तरफ नजर आ रहा होगा। फाइजर 2 डोज, मॉडर्ना 2 डोज, एस्ट्राजेनेका 2 डोज, इसमें कोविशील्ड भी है जो कि इंडिया में दिया जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन का सिर्फ 1 डोज है। यहाँ पर जो वैक्सीन का नाम नजर आ रहा है, सिनोफार्म 2 डोज, सिनोवाक 2 डोज, स्पुतनिक 2 डोज, ये कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन है। अगर आप कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा कर कतर आते हैं तो आपको आने से पहले PCR टेस्ट के साथ साथ एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाना होगा। PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट दोनों जो है, दोनों के सर्टिफिकेट आपको अपने साथ में कैरी करना होगा।
अगर आपने कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन का 2 डोज कंप्लीट ले लिया है, उसके बाद आप फाइजर या मॉडर्ना में से कोई एक डोज ले लेते हैं, तो 14 दिन गुजरने के बाद में आपको कंप्लीट वैक्सीनेटेड माना जाएगा। इसी तरह आपने जहां भी वैक्सीन लगवाया है, चाहे कतर के अंदर हो या कतर से बाहर हो, तो आपको अपने साथ में सर्टिफिकेट कैरी करना होगा। इसी तरह जो लोग कतर के अंदर में कोरोना से रिकवर हो गए हैं, तो उनको भी वैक्सीनेटेड माना जाता है, लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल है। यानी जब आप कोरोना से रिकवर हो गए थे, तो कोरोना से रिकवर होने के बाद में जो 14 दिन गुजरता है, 14 दिन गुजरने के बाद में वहां से 1 साल तक जोड़ा जाएगा। लेकिन आपके पास में इसकी भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो लोग कतर से बाहर रिकवर हुए हैं कोरोना से, तो उन लोगों का वैल्यू नहीं होगा। जीसीसी कंट्रीज वालों के लिए आधा वैल्यू है, बाकी हम लोगों के लिए वैल्यू नहीं है। अगर आपने कतर से बाहर में वैक्सीन लगवाया है, फिर आप कतर जा रहे हैं, तो आपको जाने के टाइम में एक फार्म भरना होगा। इस फार्म के बारे में मैं बहुत पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप सर्च करके देख सकते हैं कौन सा फार्म है। आप एक मरतबा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिए, अगर मुझे याद रहेगा तो मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल दूंगा। इसी तरह जो लोग कतर के इकामा होल्डर नहीं है बल्कि वीज़ा पर जा रहे हैं, तो उनको एतराज़ वेबसाइट भी फिल करना ज़रूरी होगा। ये पुराने लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। दोस्तों, अब मैं शॉर्टकट में आप लोगों को दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी बता देता हूं। अगर आप कतर में रहते हैं, तो आपको हर तरह की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। ग्रीन लिस्ट कंट्री में टोटल 181 कंट्रीज़ हैं, जबकि रेड लिस्ट में 21 कंट्रीज़ हैं। अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री में टोटल 10 कंट्री हैं। अभी मैंने इसके बारे में सारा डिटेल से बताया है। ग्रीन लिस्ट कंट्री से आने वाले वो कतरी या जिस कंट्री के लोग या कतर के इकामा होल्डर जो कि फुल वैक्सीनेटेड हैं, तो इन लोगों को कतर जाने से पहले पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी नहीं होगा, और न कतर जाने के बाद इन लोगों को किसी तरह का कोई क्वारंटीन होगा। कतर पहुंचने के बाद 36 घंटा के अंदर में सिर्फ पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। ग्रीन लिस्ट कंट्री से कतर जाने वाले वो लोग जो कि कतरी हैं या जीसीसी कंट्री के लोग हैं या कतर के इकामा होल्डर हैं और इन्होंने वैक्सीन का डोज नहीं लगवाया है, अनवैक्सीनेटेड हैं, तो ऐसे लोगों को कतर जाने से पहले और कतर जाने के बाद में पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। कतर पहुंचने के बाद इन लोगों को 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। ग्रीन लिस्ट कंट्री से जो लोग वीज़ा पर जा रहे हैं, अगर वो फुल वैक्सीनेटेड हैं, तो उन लोगों को जाने से पहले सिर्फ पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो उनको जाने से पहले पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। फिर वहां पर 7 दिन होम क्वारंटीन होगा, छठे दिन उनका पीसीआर टेस्ट होगा। लेकिन ऐसे लोगों का कतर में अपना कोई खास रिलेटिव होना चाहिए। अगर अपना कोई खास रिलेटिव नहीं है, तो 7 दिन होटल क्वारंटीन में रहना होगा। अब बात कर लेते हैं रेड लिस्ट कंट्री, जिसमें कि टोटल 21 कंट्री शामिल हैं। रेड लिस्ट कंट्री से जाने वाले वो कतरी जीसीसी कंट्री के लोग और कतर के इकामा होल्डर जो कि फुल वैक्सीनेटेड हैं, तो ऐसे लोगों को जाने से पहले पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। जाने के बाद में इन लोगों का होटल क्वारंटीन नहीं है, बल्कि घर में इन लोगों को रुकना पड़ेगा। इन लोगों का दोबारा पीसीआर टेस्ट होगा, तो पीसीआर टेस्ट के रिजल्ट आने तक इन लोगों को घर में रुकना होगा। अगर ऐसे लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो इन लोगों को 7 दिन होम क्वारंटीन में रुकना होगा, जाने से पहले और जाने के बाद में पीसीआर टेस्ट भी होगा। रेड लिस्ट कंट्री से जाने वाले वीजा होल्डर जिन्होंने वैक्सीन का कंप्लीट डोज लगवा लिया है, तो इन लोगों को 2 दिन का क्वारंटीन होगा। जाने से पहले और जाने के बाद भी इन लोगों को पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। अगर इन लोगों का कतर में कोई अपना खास रिलेटिव है, तो रिलेटिव के पास भी 2 दिन होम क्वारंटीन में रह सकता है। अगर रिलेटिव नहीं है, तो 2 दिन होटल क्वारंटीन में रहना होगा। अगर इन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो इन लोगों का 7 दिन होटल क्वारंटीन होगा। अगर इनका कतर में अपना कोई खास रिलेटिव है, तो 7 दिन होम क्वारंटीन में भी ये लोग रह सकते हैं। जाने से पहले और जाने के बाद पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कतर में जो क्वारंटीन की जो पॉलिसी आई है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को फुल डिटेल शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को समझने में कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो को टाइम निकाल करके एक मरतबा फिर से दोबारा देख लीजिए। दोबारा देखने के बाद में आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।